वृषभ राशि मार्च 2026 वृषभ राशि वालों के लिए बहुत खास और विशेष बताया जा रहा है। क्या है कारण और कौन सा है वो परिवर्तन जो 11 मार्च 2026 को होने वाला, जो वृषभ राशि वालों के जीवन को पूरी तरह बदलने वाला भी माना जा रहा है। हर बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे क्या परिवर्तन होगा, कौन से ग्रह हैं जो पूरे 12 वर्षों बाद परिवर्तन कर रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन में पूरा यू टर्न लाने वाला रहेगा, बदलाव वाला रहेगा, सफलता वाला रहेगा। कैरियर, व्यापार, कुटुंब और धन को लेकर ये बदलाव जो मार्च 2026 में होने जा रहा है, 11 मार्च के बाद आपका जीवन जरूर बदलेगा। यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, जानकारी के अंत तक बने रहें, और यदि आपकी राशि वृषभ ना हो तो जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य वृषभ राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। दूसरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, 11 मार्च 2026 को गुरु वक्री से मार्गी होने वाले हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर, पूरे 12 वर्षों बाद गुरु उच्चस्थ होने वाले हैं। और यही एक बड़ा कारण भी है कि मार्च के बाद आपका समय धीरे धीरे बदलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, कैरियर को लेकर, व्यापार को लेकर, खुशियों को लेकर कोई ना कोई बदलाव आएंगे। मित्रों, हमारे जीवन में हम सभी मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत के अनुसार हमें फल प्राप्ति हो सके ये सभी पर लागू नहीं होता। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, आशीर्वाद काम करते हैं, जो ब्लेसिंग अब आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हो रही है। गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। सूर्य हमें पहचान देते, राहु सच्चाई का सामना कराते, शनि हमें सब्र रखना सिखाते, वहीं पर गुरु हमारे मार्गदर्शक माने जाते हैं जो हमें राह दिखाते। धन के कारक, संतान के कारक, ज्ञान के कारक, मैच्योरिटी के कारक, समझदारी के कारक गुरु माने जाते हैं। गुरु की ब्लेसिंग अब आपको प्राप्त हो रही है। तो मार्च 2026 का ये महीना बहुत खास विशेष बनने वाला है आपके लिए, यही एक बड़ा कारण भी है। ये परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद, पूरे 12 वर्षों बाद, 12 वर्ष ही क्यों, क्योंकि 12 राशियां हैं और एक राशि में एक वर्ष गुरु को लगता है। अब पूरे 12 वर्षों बाद ये ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। तो ये परिवर्तन आम परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये परिवर्तन बहुत खास और विशेष बनने वाला है आपके लिए, यानी वृषभ राशि वालों के लिए। मित्रों, जून 2026 में बृहस्पति आपके 3rd हाउस में उच्चस्थ होंगे, एक्सॉल्टेड होंगे, लेकिन उससे पहले 2nd हाउस में वो मार्गी भी हो जाए। अब शनि आपके 11th हाउस में, यदि शनि के द्वारा आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। 11वां हाउस किस चीज का है? हमारे लाभ का, प्रॉफिट का, इच्छाओं का, डिजायर का। जो भी इच्छाएं थी, समस्याएं आ रही थी, डीले हो रहे थे, तो यहाँ पर गुरु इन चीजों को समाप्त करेंगे। और शनि आपके भाग्य और कैरियर के स्वामी भी हैं, जो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। लेकिन शनि सब्र है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि डीले के कारक, देरी के कारक जरूर माने जाते हैं, लेकिन आपके काम बनते हैं, थोड़ी देरी जरूर हो जाए। यहाँ पर 9वीं दृष्टि शनि पर गुरु की पड़ेगी। गुरु मार्गदर्शक हैं, राह दिखाने वाले प्लैनेट हैं। यदि अब तक आप सोच रहे थे कि मेरे ये काम कब पूरे होंगे, बेसब्री से आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर अब आपके काम पूरे होंगे, काम बनेंगे। और 11 मार्च को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कोई ना कोई खुशी का यहाँ पर आगमन जरूर होगा। वो खुशी किसी भी प्रकार की हो सकती। जब 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे आपके 2nd हाउस में, गुरु आपके 2nd हाउस में मार्गी होंगे, उसके बाद उच्चस्थ होने के मार्ग पर चल देंगे, यानी 3rd हाउस में। तो यदि आप राह भटक गए थे, गलत रास्ते में थे, गलतियां हो रही थी, तो अब आपको रियलाइज होंगी, सही रास्ता आप चुने, सही काम आप करें, आपके विचारों में, आपकी सोच में यहाँ बदलाव देखा जाएगा, आपकी बुद्धिमानी में यहाँ बदलाव देखा जाएगा। 3rd हाउस किस चीज का है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3rd हाउस होता है ऑनलाइन का, मार्केटिंग का। ऑनलाइन आपका कोई भी काम हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अलावा, फेसबुक के अलावा, यदि कोई और भी आपका ऑनलाइन काम है, कोई ऑनलाइन वर्क है, यहाँ से प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। मित्रों, 3rd हाउस से बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में, यानी शनि पर पड़ रही है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। 7th हाउस होता है हमारे विवाहित जीवन का, पार्टनरशिप का, डेली इनकम का, यानी धन का। 7th हाउस होता है जो हमारे अपोजिट साइड है, हमारे जीवन साथी का भी माना जाता है। तो विवाहित जीवन को लेकर ये समय अच्छा रहेगा। यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने के योग अच्छे बनेंगे। पार्टनरशिप को लेकर यदि कोई व्यापार आप करते हैं तो वहां से लाभ मिलेगा। डेली इनकम से जुड़ा कोई काम है तो डेली इनकम को लेकर यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, धन बढ़ेगा, धन मिलेगा, या एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स यहाँ पर बनेगा जो आपकी इनकम से हटकर हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। और यदि पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार करते हैं वहां से भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का भी माना जाता है। उसके बाद 9th हाउस, जहाँ गुरु की दृष्टि है। मित्रों, गुरु की दृष्टि में भी अमृत माना जाता है, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहां से भी लाभ ही लाभ मिलता है। अब 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, भाग्य से रिलेटेड। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया काम करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं,
भाग्य से रिलेटेड कुछ भी नया, कुछ भी बड़ा आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, यहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके काम बनेंगे, कैरियर को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, बदलाव चेंज यहाँ पर जरूर होगा, भाग्य आपका मजबूत होगा। अब 11th हाउस में दृष्टि जहाँ शनि विराजमान है, मित्रों गुरु की दृष्टि जब भी शनि पर होती है तो ये आपके काम पूरे कराने वाली मानी जाती है। 11वां हाउस है जो हमारे प्रॉफिट का है, लाभ का है। जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, आपके कर्मों के अनुसार, मेहनत के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो 11वें हाउस में दृष्टि का होना, 11वां हाउस हमारे डिजायर का, सपनों का, इच्छाओं का, लाभ का है। इन सभी चीजों में परिवर्तन देखा जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ये लाभ किसी भी प्रकार से हो सकता है, आपके कैरियर को लेकर, व्यापार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर, मित्रता को लेकर लाभ इस दौरान जरूर प्राप्त होगा। मित्रों गुरु की ये ब्लेसिंग, गुरु का ये आशीर्वाद बहुत लंबे समय बाद आपको प्राप्त हो रहा है। हमारे जीवन में हम सभी मेहनत करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन हमें हमारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्ति हो पाए ये सभी पर लागू नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, आशीर्वाद काम करते हैं, आप मानो ना मानो। ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है बहुत लंबे समय बाद, तो कहीं ना कहीं ये बहुत खास और विशेष बनने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। और यही एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि मार्च 2026 बहुत स्पेशल, बहुत खास वृषभ राशि वालों के लिए होगा। और ये प्रभाव मार्च से लेके नवंबर 2026 तक आपके जीवन में देखा जाएगा। बहुत लंबे समय बाद ये ब्लेसिंग मिल रही है, तो बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। मित्रों अब उपाय भी जान लेते हैं कि क्या उपाय आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। मित्रों वृषभ राशि वालों के लिए गायत्री मंत्र का जाप 108 बार ये बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। 108 बार यदि संभव ना हो पाए तो आप 8 बार भी इसे कर सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा और लाभकारी वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाता है। ये मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इसे जीवन में जरूर आजमाएं। दूसरा, भगवान शिव की उपासना भी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बाकी जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।